आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं, तो कभी देव के चमत्कार किस्सा सुनाता हूं। आज के आर्टिकल का मुख्य टॉपिक रहने वाला है कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन। अब आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाओगे कि भाई किस तरीके का नाम रखा है। कुछ भी रख सकते थे नाम, ये कंकालगढ़ रखना जरूरी है जिसको सुनने मात्र से ही हमारे हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ से सही हो। अगर आप यहाँ पर 13 तारीख को चले गए तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आप भी जरूर लेकर आओगे। लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाएं, वहाँ की जानकारी निकालें, तो कुछ अलग ही हमको पता लगता है कि ये इतना ज़्यादा हॉरर क्यों है। मैं आपको लेकर चलता हूँ 27 फरवरी 1931 के समय, जब भारत में क्रांतिकारियों का बोलबाला चल रहा था। उसी क्रांतिकारियों में से एक काफी बड़ा नाम चंद्रशेखर आजाद का, जो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। और उसी एरिया के लोग, किसान काफी ज्यादा गुस्सा कि भाई हमारा इतना बड़ा बहादुर सिपाही ये धरती छोड़कर चला गया, हम अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा देंगे। और यहाँ के किसानों ने 13 मार्च की डेट रखी कि भाई 13 तारीख को जाएंगे, इलाहाबाद में जो भी इनकी छावनी है सब की सब खत्म कर देंगे। अब ये 13 मार्च को निकल गए ट्रेन से बैठकर, और कम से कम 1200-1300 किसान उसमें बैठे थे। और अंग्रेजों को भी किसी ने बड़ा अच्छे से मिसगाइड किया। उसने ये नहीं कहा कि भाई भोले भाले किसान आ रहे हैं, उसने ये कहा कि क्रांतिकारियों से भरी हुई एक ट्रेन आ रही है और आप अपने आप को बचा लो। और ये बात जैसे ही अंग्रेजों को पता चली है तो उन्होंने वही ट्रेन रास्ते में रुकवाई, और काफी किसानों को तो भाई उसी में ही जिंदा जला दिया। और काफी किसानों को, जो बगल में एक नहर पड़ती है, नदी समझ लो आप, पत्थर बांधा उसी के अंदर ही उनको छोड़ दिया। कुछ किसानों को पेड़ से ही लटका दिया और कुछ किसानों को तो पत्थर मार मार कर मार दिया। लेकिन जब अंग्रेजों को पता चला, जो उनके मेन ऑफिसर थे, कि भाई एक भी इसमें क्रांतिकारी नहीं, ये तो नॉर्मल से किसान थे, लगता है हमसे गलती हो गई। उन्होंने आनन फानन में ही क्या किया, जो भी बॉडियां थी बराबर में एक काफी बड़ा खड्डा खुदवाया, उसी के अंदर ही सबको दफन कर दिया। और उसके ऊपर एक स्टेशन का निर्माण करवा दिया जिसका नाम रखा कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर जैसे ही 13 तारीख आती थी तो काफी सारी घटनाएं होना शुरू हो जाती थी। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर भी भाई ये धरती छोड़कर चले गए। कभी कोई गांव का बंदा निकला 13 तारीख को उसी रेलवे स्टेशन की तरफ, तो उसने भी ये अपनी जिंदगी छोड़ दी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक यूट्यूबर पहुंचा। उसने ये सोचा कि भाई हॉरर में काफी इस समय बूम आया हुआ है यूट्यूब पर, क्यों ना एक आर्टिकल मैं भी कवरेज करूं। कोई ज्यादा लोग तो इसको जानते पहचानते नहीं है इस जगह के बारे में। और वो यूट्यूबर भी भाई मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला। और उसने ये सोचा कि अपनी कार से जाऊंगा, सुबह 4 बजे घर से निकलूंगा, 12-1 बजे तक मैं कंकालगढ़ पहुंच जाऊंगा। और बिल्कुल उसके प्लानिंग के हिसाब से हर चीज हो रही थी। अब ये जैसे ही पहुंचा है वहां पर, और इत्तेफाकन दिन भी वहां पर 13 तारीख का, वो सबसे पहले उसने अपनी कार एक मंदिर के बराबर में जाकर रोकी। और वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ था, तो उससे ये कहा कि भैया मैं मीडिया से हूं, यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी लेने के लिए आया हूं कि आखिरकार यहाँ पर क्या कैसे हुआ था, और ये 13 तारीख का क्या सीन है कि लोग यहाँ पर भाई दिखते तक नहीं है। उस बंदे ने कुछ नहीं कहा और ये कहा कि भैया ऐसा है, तुम भी यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मामला कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो भाई यूट्यूबर आगे आगे बढ़े तो उसका खुद भी मन बेचैन होने लगे, और उसको ऐसा महसूस हो कि भाई मैं भी यार यहीं से पेड़ पर रस्सी टांगता हूं, अपनी जान दे देता हूं। लेकिन बीच बीच में उसको
ख्याल आए कि भाई ये मेरे मन को हो क्या रहा है, मेरा मन इतना ज़्यादा विचलित क्यों हो रहा है। कभी रेल पटरी पर जाए तो उसका मन ये करे कि भाई मैं लेट जाऊं, कोई ट्रेन आए मुझे ख़त्म कर दे। लेकिन उसने अपने मन पर जैसे तैसे कंट्रोल किया और ये जैसे ही रेलवे स्टेशन के फिर अंदर गया है कि चलो एक बार अंदर जाकर देखता हूं, तो उसमें से कुछ एक जो कोई नशा करने वाले लड़के थे उनके पास पहुंचा है। तो उन्होंने भी एक ही बात कही कि भैया यहाँ से चले जाओ, ये जगह सही नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी है। कुछ भी उसको अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले वहाँ के लोगों से, जो भी लोगों से बात करे वो तो बस भागते हुए ही नजर आए। फिर यहाँ पर उस यूट्यूबर ने ये सोचा कि भाई दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं इस तरीके से स्टोरी अपलोड करूंगा तो लाजमी सी बात है व्यूज़ भी नहीं आएंगे, लोग पसंद भी नहीं करेंगे। भाई भूत प्रेतों का टाइम होता है रात का, मैं क्यों ना रात में आऊं और भाई यहाँ पर रिकॉर्डिंग करूं तो ज़्यादा बेहतर है। और यार ऐसा करते हैं, जाना भी कहाँ ही है, खाना पीना तो गाड़ी में है ही। उसी मंदिर के बराबर में ही एक पेड़ था, उसने वहीं पर ही अपनी कार खड़ी कर दी, कुछ खाना पीना खाया, पानी पिया और उसकी यहाँ पर लग गई आंख। अब ये जैसे ही शाम के लगभग 7-1 बजे हैं तो एकदम से उसकी जो कार थी एकदम से कंपन करना काफी शुरू कर गई। अब ये जैसे ही आंख खुली है तो क्या देखता है कि उसी पटरी से एक मालगाड़ी निकली है। और ये जैसे ही बाहर को निकला है तो इसने क्या देखा है कि मेरी कार के अगल बगल 3-4 कुत्ते हैं जो मरे हुए हैं और काफी ज्यादा बदबू आ रही है, जैसे ये आज ना मरे हों, लगभग हफ्ता भर हो गया हो। फिर इसने ये सोचा यार जब मैंने कार खड़ी करी थी तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन यार ये कुत्ते कब आ गए, कैसे मर गए, चलो कोई बात नहीं। इसने अपना कैमरा निकाला, अपनी टॉर्च निकाली और ये सोचा कि भाई मैं यहाँ पर धीरे धीरे अब कवरेज करना चालू कर देता हूँ। इसने पहले थोड़ा बाहर का शूट किया, उसके बाद ये सोचा कि अंदर जाऊं ना जाऊं, लेकिन हल्की हल्की हंसी की आवाजें भी इसको आना शुरू हो गई। साथ में क्या होता है, रुक रुक कर इसको ऐसा महसूस हो जैसे कोई बहुत दर्द में हो और सिसक सिसक के यहाँ पर रो रहा हो। लेकिन इसने अपनी हिम्मत पर, अपने हौसले पर काबू रखा और ये सोचा कि भाई अगर बड़ा बनना है तो लाजमी सी बात है बड़ी मेहनत भी लगती है। और ये भगवान का नाम लेकर उसी रेलवे स्टेशन के हॉल कमरे में घुसा है तो ये क्या देखता है कि उस तरफ मुंह कर कर एक औरत खड़ी है। इसका भी खुशी हुई कि चलो कोई तो मुझे मिला, इनसे मैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पूछता हूँ क्या कैसे हुआ। ये ठीक उनके पास जाता है और ये कहता है कि दीदी आपसे 2 मिनट बात करनी है। पहली बार में तो वो लेडीज इसकी तरफ नहीं देखती और फिर ये जब दोबारा पुकारता है कि दीदी मुझे 2 मिनट बता दो यहाँ पर क्या कैसे हुआ है, और ये जो अफवाह फैली हुई है कि 13 तारीख बड़ी खतरनाक होती है कंकालगढ़ की, थोड़ा सा मुझे आप बताओ। अब वो हल्का सा उसने जैसे ही फेस घुमाया है और बाल उसके खुले हुए, सफेद कपड़े पहने हुए, उसने एक ही बात कही कि भाई तू यहाँ से चला जा, ये एक तरीके की शमशान भूमि है, अगर यहाँ की प्रेत आत्माएं जाग गई तुझे भी उस शमशान में मिला लेंगी, अगर तुझे अपने जीवन से प्यार है तू यहाँ से चला जा। अब यहाँ पर फिर वही यूट्यूबर कहे कि दीदी मैं चला जाऊंगा, बस थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, थोड़ा सा मुझे ये बता दो कि यहाँ पर क्या कैसे हुआ था। तो उसका ये कहना है कि देखो भाई मुझे इतना तो इस जगह का पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 13 तारीख यहाँ के लिए बहुत भारी होती है और जो यहाँ पर आया है अपना मानसिक संतुलन खो देता है और उसका मन अंदर से ये करता है कि मैं भी ये धरती छोड़ दूं, मैं भी यहाँ से चला जाऊं, बस इतना मुझे पता है। अब यहाँ पर भाई जब इसने ये बात सुनी और एक बार को अपना ट्रिगर इसका दिमाग दौड़ा कि यार दिन में तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार ये जीवन बेकार है, मैं भी इस नदी से कूद कर अपनी जान दे देता हूं, मैं भी यहाँ से मर जाता हूं। फिर उस औरत की आवाज आती है, क्या सोच रहा है, तुझे मैं कह रही हूं कि यहाँ से चला जा। फिर ये दो एक सवाल और पूछता है तो उसका भाई टेढ़े मेढ़े तरीके से वो औरत जवाब देती है। तो यहाँ पर फिर यूट्यूबर कहता है ठीक है दीदी मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर वो औरत ये कहती है कि देख मैंने
तेरे को जो जो बताया उसके बदले तू भी मुझे कुछ दे कर जा। यहाँ पर ये बोला कि भाई क्या आपको चाहिए, पैसे दूं जेब से निकाल कर। तो उसका ये कहना था औरत का, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं काफ़ी भूखी हूँ, मुझे तू कुछ खाने पीने को दे दे। अब इसने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरी भाई कार में चिप्स भी हैं, कुरकुरे भी हैं, दुनिया भर का खाने पीने का सामान है, चलो जी 2 पैकेट इसको भी लाकर दे देता हूँ। और ये अपना वहां से कैमरा वगैरह ऑफ किया है और सीधा अपनी कार के पास आया है। तो क्या देखता है, इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपनी कार को देखकर। जो इसकी कार बिल्कुल सही सलामत थी, बिल्कुल कंकाल बन चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे इसकी कार किसी ने जला दी। अब ये जैसे ही अपनी कार को देखकर इसने माथे पर हाथ रखा है कि ये मेरी कार किसने जला दी। अब जहां पर वो औरत अंदर खड़ी थी और इसके आगे डिमांड कर रही थी खाने पीने की, उसी कमरे से चीखती चिल्लाती बिल्कुल भागती हुई इसकी तरफ आ रही है। और इसको ये ना समझ में आए कि मैं इधर भागूं या इधर भागूं। फिर उस जैसे ही इसके पास से गुजरी है और ये बोली कि यहां से चले जाओ, शमशान जाग चुका है, प्रेत आ चुके हैं। और उसके लगभग 5-10 मिनट के बाद वहां पर काफी ज्यादा शोरगुल होने लगा और जैसे काफी लोग दर्द में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई किस तरीके की आवाजें आना शुरू हो गई। और इस यूट्यूबर ने भी अपनी हिम्मत बांधी और अपने आप को भाई सीधा, कैमरे वगैरह अभी सब इसके हाथ में थे, कार तो इसकी जल गई, और ये सीधा भागा है उसी नहर की तरफ। और इसको ये भी महसूस हो रहा था कि एक काफी भीड़, लगभग 25-30 लोगों की, जो मेरी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और उनके हाथ में हथियार हैं, लगता है कि आज तो इसको मार ही देंगे। उसने क्या किया भाई, उसी नहर के ऊपर से छलांग मारी और ये जैसे ही छलांग लगी है और इसका कैमरा फैमरा सब का सब वहां पर भाई भीग गया, कुछ भी हुआ। अब जैसे ही सुबह हुई है लगभग 6-7 बजे के करीब, इसकी किस्मत इतनी अच्छी, पानी का थोड़ा सा बहाव भी ज्यादा, ये किसी पत्थर के साथ जाकर चिपक गया और गांव वाले लोग आए, इसको उठाया और इसकी भाई साहब जान भी यहां पर किसी तरीके से बची। अब गांव के लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर करने क्या आए हो, जब तुम्हें पता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे है। और उसको भी आभास हुआ कि यहाँ पर जो भी बातें हैं बिल्कुल सच हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी झूठ नहीं है, वाकई ही यहाँ पर भूतों का कहीं ना कहीं आज की तारीख में शमशान घाट बन गया है। और इनको सबसे विचित्र सा जो फील हुआ इस यूट्यूबर को, उसका ये कहना था कि अजय भैया, जैसे ही मैं वहां पर दिन दोपहरी में गया हूं तो मैं तो बड़े अच्छे मूड के साथ गया था, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये जीवन बेकार है, मैं भी भाई यहाँ से भाई नदी से कूद कर अपनी जान दे दूं या फंदा लगाकर इस पेड़ से लटक जाऊं, ये जीवन बेकार है और ये जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने नेगेटिव सोच को भाई कंट्रोल करता रहा। लेकिन जब वो प्रेतों की टोली मेरे पीछे थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तू भी उस नदी से कूद जा और अपनी जान खत्म कर दे और तू भी इनके साथ शामिल हो जा। और इसी सोच के साथ मैं उस पुल से कूदा था। मैं चाहता तो क्या पता आगे भी गांव में भी जा सकता था, लेकिन मेरे उस समय कुछ समझ में नहीं रही। और ये छोटा सा आर्टिकल भाई जैसे उन्होंने मुझे भेजा, मैंने आपको सुनाया। और आज की तारीख में वो काफी बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन उन्होंने अब ये हॉरर एक्टिविटी भाई, स्टोरियां कवर करनी, ये सब करना बंद कर दिया और ये कहा कि भाई इसके बाहर भी काफी बड़ी दुनिया है। और आप सबको ये बताओ कि ऐसे भी होता है कि भाई एक दायरा होता है कि आप उनके दायरे में जब तक नहीं आओगे वो शक्तियां आपको कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन जैसे ही आप उनके दायरे में आए
तो वो आपको छोड़ेंगी नहीं। बाकी फ्रेंड, ये छोटा सा आर्टिकल अगर आपको समझ में आया, पसंद आया कि आपका टाइम मैंने यहाँ पर अच्छे से पास किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके पास भी कोई भी अनुभव है जिसको बताने सुनाने में आप शर्म करते हो, तो आप हमको लिख भेजें। डिस्क्रिप्शन खोलें, जीमेल, फेसबुक सब कुछ हमने रखा हुआ है, आप कहीं भी हमको सेंड कर दें। बाकी मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।